मोरे सखी हुसैन सा ना कोई होवत ना कोई हैया, आप इमाम बाप इमाम पूत इमाम, इमाम का भैया। किसी ने उसको कहा कि तू तो हिंदू है, तू बुतों को सजदा कर, तू बुतों की प्रार्थना कर, तू देवी माँ के चरणों में नारियल फोड़, तुझे क्या जरूरत है मुसलों के नबी के नवासे की तारीफ करने वाला, तुझे क्या जरूरत है उनके कसीदे पढ़ने वाला। ये तो अलग बात है, कोई कलमा नहीं भी पढ़ते उन्हें कसीदा पढ़ने की तौफीक होती है, और कई कलमे पढ़ते हैं मगर उनके बावजूद भी आले मोहम्मद का कसीदा पढ़ने का की तौफीक उनको नहीं होती। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। बहरहाल मैं इतनी बात अर्ज करना चाहता हूँ, उस हिंदू ने एक जुमला कहा और ऐसा मिसरा कहा, मैं कहता हूँ यजीद की लाश भी जहन्नम के पाताल में एक मर्तबा तड़पी जरूर होगी। उसने कहा हिंदू हूं मगर कातिल शब्बीर नहीं हूं। न तदरीसी कुला देखेंगे जुब्बाओ दस्तार, न तदरीसी कुला देखेंगे, इल्म तहकीक न मनसबो जा देखेंगे। लाजिम है कि माँ कब्ल शफाअत से तेरी सरकार भी ज़हरा की रज़ा देखेंगे। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम के लायक दूध माने रिसालत माब के चश्म चराग पीर तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर अलहाज सैयद सकलैन हुसैन शाह साहिब तिरमज़ी बाकरी दामत बरकातुहुल आलिया, इज़्ज़त माब जनाब साहबजादा सैयद मुबीन हैदर शाह साहिब, सैयद मतलूब हुसैन शाह साहिब, और इज़्ज़त माब हज़रत साहबजादा सैयद इरफान हैदर शाह साहिब और साहबजादा सैयद शाह फैसल हसन साहिब, और जुमला हज़रात उलमाए किराम हाज़रीन गिरामी कदर, और मोहतरम जनाब सैयद नदीम अब्बास शाह साहिब और सादात किराम हाज़रीन गिरामी कदर, जितने भी आले मोहब्बत आले मवद्दत इस महफ़िल नूर में शरीक हैं, मैं सबको सपा से अकीदत और खिराज मोहब्बत पेश करता हूँ। मेरी मालूमात के मुताबिक ये महफ़िल हज़रत माई साहिबा रहमतुल्लाह ताला अलैहा की के इसाले सवाब की महफ़िल है। मैं सोच रहा था कि उनके इसाले सवाब के लिए मैं कहाँ से गुफ्तगू शुरू करूँ और कहाँ से होता हुआ इख्तिताम की तरफ आऊँ। कोशिश बिसियार के बाद मेरे जहन में एक ही बात छाई रही, मौत का मौजू बयान करना अपनी जगह है, इसाले सवाब पर दलाइल देना अपनी जगह है, वालदैन का मकाम और मर्तबा जिक्र करना कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी जगह है। कोई पता नहीं कि ये मौजू मकबूल हो या ना हो, क्या पता ये बयान कबूल हो ना हो, क्या ये खिताब कबूल हो ना हो। लिहाजा उस बारगाह बेकस पनाह का जिक्र करते हैं जिनका जिक्र करने से पहले अल्लाह की बारगाह से कबूलियत की सनद मिल जाती है, और वो बारगाह तहारत बारगाह नूर है। मखदूमा दारैन मलका कौनैन उम्मुल हसनैन जद्दा सादात हज़रत मंबा फ़यूज़ व बरक़ात हज़रत माई साहिबा ख़तून जन्नत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा की आज जो आप हज़रात नेट पे सुनते रहते हैं, इधर उधर सुनते रहते हैं, उससे रवायती अंदाज से हट के मैं बीबी पाक की बारगाह में ग़ुलामी और नौकरी और जिस तरह मंगता बिकारी दरयूज़ा घर मांगत साइल उनके टुकड़ों पे पलने वाला गधा और गुलाम जिस तरह अपने करीम आकाज़ादी की बारगाह में नौकरी पेश करता है, मैं उसी अंदाज में कोशिश करूँगा आप और मैं सब मिलकर मंगते और बिकारी बनकर उस चौखटे तहारत पर हाज़िर हो जाए। और यकीनन हज़रत माई साहिबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह भी इस बात पर ज़्यादा राज़ी और खुश होगी कि मेरे इसाले सवाब की महफिल में मेरी करीम अम्मी जान का जिक्र खैर हो रहा है। इतनी बात याद रखिए, जहाँ भी जिक्र बतूल होता है रहमत हक का नुज़ूल होता है। हज़रत सैयदा कायनात
सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह ताला अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडकें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का सरूर है। हुजूर सैयद आलम की आंखों का नूर है, वो जाने हुजूर है। हज़रत बीबी पाक सलामुल्लाह ताला अलैहा के वाले से मैंने जो आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अक्सर आप पढ़ते रहते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, कि महबूब हमने आपको अल कौसर अता की। और अल कौसर क्या है? किसी ने इसका तर्जुमा कसरत मौजज़ात किया, किसी ने उम्मत की कसरत किया, किसी ने इल्म की फरावानी किया, किसी ने औलाद रसूल की कसरत किया। सब तर्जुमे अपनी जगह बजा हैं, मगर आले इश्क और आले अदब ने इसका एक तर्जुमा ये भी किया कि अल मुरादु बिल कौसरे फहिया फातिमा। फरमाया इस कौसर से मुराद सैयदा ज़हरा पाक की ज़ात है। अल्लाह फरमा रहा है महबूब हमने आपको फातिमा जैसी बेटी अता फरमाई है। आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह सकते हैं। आपको सैयदा ज़हरा जैसी बेटी और सैयदा ज़हरा जैसी शहजादी अता फरमाई है। गर्मी से वैसे वो घबराएं जिनका ताल्लुक करबला वालों से ना, गर्मी से वो घबराएं, पंखे बंद होने का खौफ वो करें और वो परेशान हो जाएं जिनका ताल्लुक करबला वालों से ना हो, जिनके सुबह हो शाम यादें शहीद करबला में गुजरती है। उन गर्मी उनके हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। बस लिहाजा इस अंदाज से इस ज़ौक़ के साथ बैठे। हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह, हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह। ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है। ये फैज हर कसो नाकस की दस्तरस में नहीं, यजीद दिल में ना हो तो हुसैन मिलता है। हाँ तुसी इत्थे आओ ना सामने, दो चार सुनने वाले जरा सामने मैनू मलंग मौला कायनात ते मिलन ते फिर मैं गल करा। इत्थे आओ, इत्थे सामने, इत्थे मेरे कोल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है, ये तो किस्मत की बात है। अल्लाह ने जिनके मुकद्दर में हुब्बे आले बैत का नूर रखा हुआ है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से वंड है, ये अल्लाह ताला की तरफ से तकसीम है। एक शायर गुजरा है हिंदू दिल्लू राम कोसरी, बड़ा मारूफ शायर है, हिंदू शायर है। उसने इमाम अली मकाम शहीद करबला शहजादा गुलगू कबा राकब दोशे मुस्तफ़ा पे करे तस्लीमो रजा मंबा जूदो सखा इमाम अर्श मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करते हुए कहता है मोरे सखी हुसैन सा ना कोई औवत ना कोई हैया, मोरे सखी हुसैन सा ना कोई होवत ना कोई हैया, आप इमाम बाप इमाम पूत इमाम इमाम का भैया। मोरे सखी हुसैन सा ना कोई होवत ना कोई हैया, आप इमाम बाप इमाम पूत इमाम इमाम का भैया। किसी ने उसको कहा कि तू तो हिंदू है, तू बुतों को सजदा कर, तू बुतों की प्रार्थना कर, तू देवी माँ के चरणों में नारियल फोड़, तुझे क्या जरूरत है मुसलों के नबी के नवासे की तारीफ करने वाला, तुझे क्या जरूरत है उनके कसीदे पढ़ने वाला। ये तो अलग बात है, कोई कलमा नहीं भी पढ़ते उन्हें कसीदा पढ़ने की तौफीक होती है, और कई कलमे पढ़ते हैं मगर उनके बावजूद भी आले मोहम्मद का कसीदा पढ़ने का की तौफीक उनको नहीं होती। ये तो अपने अपनी किस्मत की बात है, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। बहरहाल मैं इतनी बात अर्ज करना चाहता हूँ, उस हिंदू ने एक जुमला कहा और ऐसा मिसरा कहा, मैं कहता हूँ यजीद की लाश भी जहन्नम के पाताल में एक मर्तबा तड़पी जरूर होगी। उसने कहा हिंदू हूं मगर कातिल शब्बीर नहीं हूं। जिंदाबाद। जरा ज़ौक़ के साथ बैठे और जाके मैं भी खुल के कुछ बातें आपके सामने करूं
और जाहिर है लंगर उसी वक्त मिलना है जिस वक्त तकरीर मैंने खत्म करनी है। पहले लंगर हुसैन ये रूहानी तौर पर लें, बाद में जिस्मानी तौर पर भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तो ज़ौक़ के साथ बैठे। मुझे पता है आले मोहब्बत और आले मबद्दत बैठे हुए। मैं फिर अर्ज करना तो उसने कहा हिंदू हूँ मगर कातिल शब्बीर नहीं हूँ। कहा के ना क्या चाहते हो? उसने कहा सुनो, मैं हिंदू होने का इल्जाम मुझे कबूल है मगर कातिल शब्बीर हिंदू से भी बदतर है, काफिर से भी बदतर है और मुनाफिक से भी बदतर है। कहना क्या चाहते हो? उसने कहा सुनो, मैं किसी पुरताइश दस्तरखान पर पलने वाला नहीं हूँ। मैंने किसी जदीद जमाना की बेद नहीं की है। मैंने किसी शिमर की पिनियों की मालिश नहीं की है। मैंने किसी मरवान के तलवे नहीं चाटे हैं। कहना क्या चाहते हो? उसने कहा मुझे हक कहने का एक हौसला है, जुर्रत है। उन्होंने कहा करबला में दो कुव्वतें टकराई थी, एक शैतानी कुव्वत थी, एक रहमानी कुव्वत थी, एक इब्लीसी कुव्वत थी, एक ईमानी कुव्वत थी। एक शैतान के पैरोकार थे, एक रहमान के पैरोकार थे, एक दगा वाले थे, एक मुर्तजा वाले, एक यजीद पलीद वाले थे और एक नबी के घर वाले थे। कहना क्या चाहते हो? उनका जब जंग हो, जब आपस में कुव्वतें टकराएं, एक हार जाता है, एक जीत जाता है। तेरे नजदीक हारा कौन है, जीता कौन है? उसने कहा मैंने मरूरे वक्त गर्दश याम जमाने के पेचो ताब हालात के नशेबो फराज देखे। जो हार जाए वो सर नगू हो जाता है, जो जीत जाए वो सर बुलंद होता है। कहना क्या चाहते हो? उनका करबला के मैदान कारजार से लेकर शाम के बाजार तक और शाम के बाजार से यजीद पलीद मलहून काफिर जहन्नमी के दरबार तक देखो, बाकी सब के सर नीचे नजर आते हैं। हुसैन का सर नौके नेजा पर सबसे ऊंचा नजर आता है। जीतना वो है जो सर बुलंद हो, जीतना वो है जो सर फराज हो, जीतना वो है जो ऊंचा हो, जीतना वो है जो औज पर हो, जीतना वो है जो उलूक पर हो, जीतना वो है जो बुलंदी पर हो। क्या कहना चाहते हो? यही कहता हूँ, दलील फतह तो देखो हुसैन के कातिल, दलील फतह तो देखो हुसैन के कातिल जो सर झुकाने चले थे वो सर उठा के चले। अब जाहिर है अल्लाह अकबर कबीरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और मैं एक और बात कहूं, मैं करबलाए मोहल्ला हाजिर हुआ, हजरत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की चौखट चूम कर इमाम तशना काम की बारगाह की तरफ जब रवानगी हुई, रास्ते में हमने ईसाइयों को देखा, ईसाइयों को झंडा उठाया हुआ, वो भी बारगाह हुसैन में सलामी के लिए जा रहे हैं, वो भी इमाम की बारगाह में सलामी पेश करने के लिए जा रहे हैं। हमने रुक के पूछा, भाई हम तो आए हैं कि इनके नाना का हमने कलमा पढ़ा है, इनके गुलाम हैं, इनके नाना के उम्मती हैं, तुम क्यों आए हो? उसने इंग्लिश में जो जुमला कहा ना, मैं उसको उर्दू ट्रांसलेशन आपके सामने बयान करता हूं और जो आले ज़ौक़ हैं, आले दर्द हैं, वो उसको समझेंगे। उसने कहा तुम हुसैन को सिर्फ एक उम्मत का कायद समझते हो, तुम हुसैन को सिर्फ अपना पेशवा समझते हो। सुनो, हम इस बारगाह में सलामी और गुलामी के लिए, चौखट चूमने के लिए इसलिए आए हैं कि हम हुसैन बिन अली को पूरी इंसानियत का निजात दहिंदा समझते हैं। इकबाल ने जो कहा था ना, हजरत इकबाल ने जो कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अभी कौम बेदार नहीं हुई, ख्वाब गफलत में है। हुसैन हर दौर के हक परस्तों का आका है, हर दौर के हक परस्तों का आका है और हमें इस बात पर नाज है। कोई लोग यजीद की बैत कर चुके हैं, कोई शिमर के चेले बन चुके हैं, कोई मरवान के कमाश्ते बन चुके हैं, कोई होली के टट्टू बन चुके हैं। हमें इस बात पर नाज है, हम जिएंगे भी हुसैन के नौकर बनकर,
मरेंगे भी हुसैन के नौकर बनकर और क़यामत में उठेंगे भी हुसैन के गुलाम बन के। हमें ताजदार गोलड़ा ने यह समझाया कि अल्लाह आले बेते पैगंबर के साथ है, इस्लाम का वकार इसी घर के साथ है। अल्लाह आले बेते पैगंबर के। मुझे पहले पता होता कि आप थके हुए हैं तो मैं 10-15 मलंग बड़ी सरकार से ले आता जो सुभान अल्लाह के थे, मगर मैंने तो सोचा सैयदों के डेरों पे जा रहा हूं, यहाँ सादात हैं या सादात के मानने वाले हैं, तो लिहाजा वहां लाने की जरूरत नहीं। प्यार से बोले, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। साथ सुने, अल्लाह आले बेते पैगंबर के साथ है, इस्लाम का वकार इसी घर के साथ है। जो शख्स नूर दीदे हैदर के साथ है, रोजे जजाबो साकी ये कौसर के साथ है। और आले नबी को जाते नबी से जुदा न जान, आले नबी को जाते नबी से जुदा न जान। हर मौज का वजूद समुंदर के साथ है। और भेजू यजीदियत पे न क्यों लानत नसीर, भेजू यजीदियत पे न क्यों लानत नसीर। ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ है। इमाम अली मकाम की बड़ी शान, बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा। आखिर इससे बड़ा मर्तबा क्या होगा जिसको रसूल ने अपने कांधों पर उठाया, जिसने रसूल की पुश्त पर सवारी की हो, जिसने नबी की गोद में खेला हो। ये कोई छोटी बात है। और हजरत अबू हुरैरा ये रवायत करते हैं कि हम कुन्ना फी सफर, हम एक सफर में थे तो फसमेना सोतल हुसैन यबकी, हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी रोने की। रसूलुल्लाह ने जब सुनी आपने काफिला रोक दिया। काफिला रोका, तिबरानी की रवायत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को फरमाया, ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली कहाँ है? मौलाए कायनात को बुलाया गया, फरमाया अली हुसैन के रोने की आवाज आ रही है और मैं बेकरार हो गया, मेरा दिल बेताब हो गया है। ऐसा करो जरा पता तो करो मेरी बेटी से मेरा बेटा क्यों रो रहा है। हजरत मौलाए कायनात उस ऊंट के कजावे के पास आए और सैयदा पाक से पूछा कि हुसैन क्यों रो रहे हैं। रसूलुल्लाह ने काफिला रोक दिया है, फरमाया इनको प्यास लगी है। हजरत अली मुर्तज़ा ने फरमाया पानी है? कजावे में ढूंढा गया, पानी न था। पानी तलाश किया गया, पानी न था। इमाम अली मकाम के वालिद गिरामी ने, मौलाए कायनात ने आकर रसूलुल्लाह से अर्ज की, या रसूल अल्लाह हुसैन प्यासे हैं और पानी नहीं है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टीले पर खड़े होकर मुखातब होकर कहते हैं, हाल हिंदकुम माँ, क्या तुम में से किसी के पास पानी की चंद बूंदे हैं? मेरा हुसैन प्यासा हो गया, मैंने काफिला रोक दिया। तो सबने अर्ज की, या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो चुका है, हम तयम्मुम करके नमाज पढ़ रहे हैं। तो हजरत अली मुर्तज़ा को रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हुसैन को लेके आइए। अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि मैंने खुद देखा कि जब अली मुर्तज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेके आए, उम्र थोड़ी है, मैं छोटा नहीं कहता। कई लोग कहते हैं कि हुसैन छोटे थे, फरमाया नहीं, छोटा नहीं कहता, इसलिए कि अली का बच्चा कभी छोटा हो ही नहीं। अली का बच्चा छोटा नहीं होता। अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता। छोटा नहीं, उम्र मुबारक थोड़ी है। लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों पर, तो साहबा कहते हैं कि हमने खुद देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह मुबारक खोला, जुबान निकाली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के होंठों को करीब लाई। इमाम हुसैन ने अपना मुंह खोलकर नाना जान की जुबान को चूसना शुरू कर दिया। नाना जान की जुबान को चूसना शुरू कर दिया। रुक कर एक रवायत मेरी सुनो। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठकर खाना तनावल फरमा रहे हैं। एक औरत पास से गुजरी, यहूदी औरत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुकमा लिया और मुंह के करीब किया। उस लुकमे ने रसूलुल्लाह के होंठों का बोसा लेने की शहादत हासिल कर ली। वो औरत कहती है, एतनी या मोहम्मद, ए मोहम्मद ये लुकमा मुझे दे दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आता हा रसूलुल्लाह,
हुजूर ने वो लुकमा उसको दिया। साहबा कहते हैं कि वो औरत सबसे तुर्श बोलती थी, बड़ी सख्त गिर थी, सख्त गुफ्तगू करती थी। जिस रास्ते से जाती लोग रास्ता बदल लेते थे, कोई उसके साथ बात ना करता था, यानी बड़ी तुर्श रूह थी और बड़ी सख्त गुफ्तगू करने वाली थी, सख्त गिर कलाम करने वाली थी। फ़इज़ा अकलत, जब लुकमा उसने खाया, लगता है लुकमा नहीं खाया, शेद भी उसकी जुबान से नीचे उतर गया है। लेजे में मिठास आ गई, लेजे में हलावत आ गई, लेजे में शिरीनी आ गई कि रसूलुल्लाह के हाथ का एक लुकमा खाया, जिसने नबी पाक के होंठों को, हुजूर के हाथ को मस किया था। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, संग वालों मुझे इतना बता दो, आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत कुतुबुल औलिया के ज़ेरे साया, बाबा जी के ज़ेरे साया बैठने वालों, आले बैत के गुलामों, निस्बत रसूल रखने वालों, मुझे इतना बताओ कि जिस जो नबी के हाथ का एक लुकमा खाए, उसका लेजा इतना मीठा हो जाए, अल्लाह ही जाने उस खतीबे करबला का लेजा कितना मीठा होगा जो मोहम्मद की जुबान चूस कर बड़ा होगा, जो रसूलुल्लाह की जुबान चूस कर बड़ा हुआ है। अल्लाह ही जाने उनके लेजे में कितनी मिठास होगी, उनके लेजे में कितनी बरकत होगी। हजरत इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बेमिसाल है, लाजवाब है, मगर याद रखें कुर्बानी हुसैन से पहले तरबियत ज़हरा का असर है। सैयदा ज़हरा पाक की गोद न होती तो इमाम हुसैन का वजूद न होता, सैयदा ज़हरा पाक की ये तरबियत न होती तो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब वजूद ना होता तो ये रंग भी दुनिया ना देखती। वो कहता है पहले हुसैन को सलाम करने से पहले उनकी अम्मी जान की बारगाह में सलाम करो और इस अंदाज से कहो कि मेरा सलाम अकीदत है उस घराने को, मेरा सलाम अकीदत है उस घराने को, हुसैन पाल के, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। एक दफा आप भी कह दें मेरा सलाम, आपको भी सलाम अकीदत है इमाम पाक को, ये नहीं है। और याद रखें ये कैमरा बाद में अपना रिजल्ट दिखाएगा, करबला का शहंशाह खुद देख रहा है आपको। मेरा सलाम, एक दफा दाएं हाथ खड़ा करें इमाम पाक के नाम पर, अल्लाह आपको सलाम, इमाम पाक के नाम पर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर दाएं हाथ खड़ा करें और अब कहें मेरा सलाम अकीदत है उस घराने को, मेरा सलाम अकीदत है उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाहि तआला अलैहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद सम्मैतो बिनती हाज़िही फातिमा लिअन्नल्लाह तआला फतमहा व मुहिब्बीहा व ज़ुर्रियतहा मिनन नार औ कमा काल, फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है। फातिमा यफ्तमु का मतलब होता है अलग कर देना, जुदा कर देना, रिहाई दे देना, छुटकारा अता करना, खल्लासी अता करना। फरमाया अल्लाह ने मेरी बेटी ज़हरा को और ज़हरा की औलाद को और कयामत तक आने वाले सैयदा ज़हरा से प्यार करने वालों को अल्लाह ने जहन्नम से आजाद कर दिया है। और ये सर्टिफिकेट किसी मुल्ला का नहीं है, ये इरशाद रसूलुल्लाह का है, ये ताजदार कायनात का है। और सैयदा कायनात सलामुल्लाहि तआला अलैहा उठने में, बैठने में,
चलने में फिरने में रसूलुल्लाह की कापी, रसूलुल्लाह का अक्स हसीन, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स जमील थी। सैयदा ज़हरा उठती हैं ऐसे लगता रसूलुल्लाह उठे हुए। पाकों का जिक्र सुन के सुबहान अल्लाह कहा करते हैं। इतनी गर्मी भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही भूल गए हैं। सैयदा ज़हरा उठती हैं ऐसे लगता रसूलुल्लाह उठे हुए हैं। सैयदा ज़हरा तशरीफ़ फरमा होती हैं ऐसे लगता रसूलुल्लाह जलवा फरोज हैं। सैयदा ज़हरा पाक चलती हैं ऐसे लगता रसूलुल्लाह चल रहे हैं। सैयदा ज़हरा मुसल्ले पर होती हैं ऐसे लगता रसूलुल्लाह मुसल्ले पर हैं। सैयदा ज़हरा क़याम में होती हैं ऐसे लगता रसूलुल्लाह क़याम कर रहे हैं। सैयदा ज़हरा रुकू सजूद करती हैं ऐसे लगता रसूलुल्लाह नमाज में हैं। सैयदा ज़हरा सजदे में होती ऐसे लगता रसूलुल्लाह सर्व सुजूद हैं। और वजह क्या है? साहबा कहते हैं और हज़रत आयशा कहती हैं फरमाते मारई तो हदन अशबा बिन नबी मिन फातिमा ता। फरमाया उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, क़याम में, कहूद में, सजूद में, रुकू में, मुस्कुराने में, अतबार में, किरदार में, अखलाक में सैयदा ज़हरा से बढ़कर रसूलुल्लाह की कापी हुजूर का अक्स हमने कोई और नहीं देखा। यानी सादा माना इसका ये बनता था कि जमाने वालों देखने में चेहरा बतूल का नजर आता था, उसमें सारा जलवा रसूल का नजर आता था। और कुछ बदबख्त खिरमा नसीब नाइबीन यजीद, जाननिशीनाने शिमर और मुरीदाने मरवान आज ये बकवास करें, अल्लाह बिल्लाह खता की निस्बत उस मलका तहारत की तरफ करें। वो बदनसीब हैं, वो खिरमा बख्त हैं, वो शकी हैं, असली पलीद हैं, वो मुनाफिक हैं, अमर बिन अब्दे वुद के जानशीन हैं, यजीद की नस्ल है जो बीबी पाक के मकामे तहारत को न समझे। हदीस ने बता दिया ज़हरा उस हस्ती का नाम है जिसमें खता नजर नहीं आती, सूरत मुस्तफा नजर आती है, सूरत मुस्तफा नजर आती है। आज लोग हमें कहते हैं आपकी इसी धरती का एक बदनसीब उठा था, चैलेंज करके आया था बीबी पाक की इज्जत पर हमला आवर होकर, शायद आपने वो मुनाजरा देखा हो, फिर उसके साथ जो हशर किया देख लिया। और ये एक दफा नहीं, कयामत तक हम तैयार हैं बीबी पाक के चौकीदार और गुलाम बनकर। और कुत्ता भी अच्छा नहीं होता खाए मालिकों का, और जब मौका आए तो वो पीठ दिखा जाए, नहीं हम जिएंगे दरवाजा ज़हरा के गदा बनकर, मरेंगे सैयदा ज़हरा के नौकर बन के, कयामत को उठेंगे इंशाअल्लाह सैयदा ज़हरा के दर के गदा बनकर। सैयदा कायनात सलामुल्लाहि तआला अलैहा, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बात सुनो मेरी, एक जुमला अगर आप आले इश्क समझ सके तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ पीर जी के तहारतों के अर्शे बरी का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा। आपने गौर नहीं किया, तहारतों के अर्शे बरी का नाम सैयदा ज़हरा। और फिर मेरी तरफ देखो, अगर समझ सको तो मैं ये कहूँ हर एक की बेटी उसके लिए रहमत है, आपकी साहबजादी आपके लिए रहमत, हजरत पीर साहब की साहबजादियां इनके लिए बाइस रहमत, मेरी बेटियां मेरे लिए बाइस रहमत, आप में से हर की बेटियां आपके लिए बाइस रहमत हैं। बेटी बाइस रहमत है, ज़हरा उसके लिए बाइस रहमत है जिसे अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा। और आपका अगर ज़ौक़ हो तो मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत याद रखें, नेक जोजा खामद के लिए निस्फ ईमान है, नेक जोजा खामद के लिए निस्फ ईमान का दर्जा रखती है। हर एक की नेक बीवी
उसका निस्फ ईमान है, और ज़हरा उसका निस्फ ईमान है जिसको नबी ने कुल्ले ईमान करार दिया। जिसका ज़हरा उसके लिए निस्फ ईमान है जिसको रसूल ने कुल्ले ईमान करार दिया है। और फिर ये आम रवायत नहीं, ये हदीस में है। अमर बिन अब्द वुद के मुकाबले में जब अली मुर्तज़ा जा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। और दूसरी रवायत में है ज़रबत अलीयन यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन, फरमाया अली ने जो एक ज़रब लगाई है, मैं अगर तर्जुमा ये करूं, अली ने जो एक सट मारी है, इसमें लज्जत अपनी है। ये काफरों और मुनाफिकों को पता है सट का सर क्या। हाँ, अली ने जो एक सट लगाई है, एक ज़रब लगाई है, कहा सकलैन की इबादतें, उनमें हज है, उम्रा है, जिहाद है, तकवा है, तहारत है, इमामतें हैं, रियाजतें हैं, खिताबतें हैं। सकलैन की इबादत एक तरफ है, मौला मुर्तज़ा का इकबार है। अल्लाह अकबर। मेरी ये कुर्बाई है और इस मौके पर मुझे याद आई है, और ये जिद्दियत की ये तबाही है। मोहम्मद की सखावत पर सवाली झूम उठते हैं, मोहम्मद की सहावत पर सवाली झूम उठते हैं। दरे हैदर पे जाते ही मवाली झूम उठते हैं, दरे हैदर पे जाते ही मवाली झूम उठते हैं। मैं पंजतन पाक का सैयद सदा जब जिक्र करता हूँ, मैं पंजतन पाक का सैयद सदा जब जिक्र करता हूँ, मुनाफिक जल के मरते हैं, हलाली झूम उठते हैं, मुनाफिक जल के मरते हैं। अल्लाह मैं असल वक्त अच्छा अल्लाह सलामत रखे। हजरत माई साहिबा के वाले से मैं अर्ज कर रहा था, चूंकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना मौजू समेट रहा हूँ। हजरत बीबी पाक सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का ये मकाम, हर एक की जन्नत उसकी माँ के कदमों के नीचे, आपकी जन्नत आपकी माँ के कदमों के नीचे। पीर जी ऐसा ही है ना, हमारी जन्नतें हमारी माओ के कदमों के नीचे, सबकी जन्नतें उनकी माँ के कदमों के नीचे। और सरकार ने हसनैन, करीबैन, तय्यबैन, ताहिरैन, राकियैन, साजिदैन, शमसैन, कमरैन, मुनीरैन, इमामैन, राकियैन, साजिदैन के बारे में फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसनैन करीमैन सिर्फ जन्नती नहीं है, जन्नतियों के सरदार हैं, आका हैं, मौला हैं, कायद हैं, इमाम हैं, सरदार हैं जन्नतियों के। अब मुझे बताओ कि जन्नतियों के सरदारों की अपनी जन्नत अल्लाह ने जिन पाकीज़ा कदमों के नीचे रखी हुई है, उस माई साहिबा को सैयदा फातिमा तो मकाम है सैयदा कायनात का, ये शान और अज़मत है सैयदा कायनात की। और आगे बढ़कर सुनिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कईयों को तशबीह दी, ठीक है, मगर सैयदा पाक को तशबीह देते हुए भी हुजूर ने ना सैयदा ज़हरा के पर्दे का ख्याल रखा। आप गौर फरमाएं, जो आले अदब हैं मेरी इस बात को समझेंगे, जो रूहानियत वाले हैं और तरीक़त वाले इस बात को समझेंगे। सरकार ने सैयदा कायनात को अपने हाथों से तशबीह नहीं दी कि हाथों पर किसी गैर की नजर पड़ सकती है, चेहरे से तशबीह नहीं दी कि चेहरे पर किसी गैर की नजर पड़ सकती है, जबीने नाज से तशबीह नहीं दी किसी गैर की नजर पड़ सकती है। सरकार ने तशबीह देने में भी पर्दा और तहारत सैयदा का ख्याल रखा। फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसलिए कि जिगर वो नेहा खाना कल्ब के पास है, जहां किसी की नजर बोलिए नहीं पड़ सकती, इसलिए वहां पर्दे का मामला
है। तशबीह देने में भी सरकार ने पर्दा ज़ारा का, इफ़्फ़त ज़ारा का, तक़द्दुस ज़ारा का, शर्फ़ व मजद ज़ारा का ख्याल रखा कि ज़ारा के मकाम और शान को या खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानता है, सैयदा कायनात का। और फिर दूसरी बात एक और सुनिए, ये शायद आपने किसी किताब में न पढ़ा हो, मेरी रिसर्च है। अगर पसंद आए तो इसे बरी इमाम सरकार के दरबार का तोहफा समझ के रख ले, ना पसंद आए तो वापस कर देना। गाहक बड़े हैं, जाते हुए किसी को दे जाना, ठीक है। अगर पसंद आ जाए, सुनो, सैयदा ज़ारा पाक को जिगर से तशबीह दी, और जिगर वो मकाम है जो आप पढ़े लिखे हैं, साइंस पढ़े हैं, कि जो खून बनता है फिर उससे ब्लड सर्कुलेशन होती है, वो लीवर, वो मेन पार्ट ऑफ बॉडी है लीवर। जिगर से क्या करता है, खून प्रोवाइड करता है पूरे जिस्म के, और जहां से खून बनता है वो जिगर है। इसीलिए सरकार ने सैयदा ज़हरा को जिगर से तशबीह दी कि औलाद फातिमा को ही खून मुस्तफ़ा कहा जाता है, औलाद ज़हरा को खून रसूल कहा जाता है। सैयदा का ये मकाम और मर्तबा और शान और अज़मत और रिफ़त है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मशहूर रवायत है ना कि कुर्रत अईनी फी सलाह, के नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सरकार ने इरशाद फरमाया, बुजुर्गान दीन इसका माना करते हैं कि तुम कायनात में जहाँ कहीं सजदा करते हो, तुम्हारे नबी की आंखें मदीने में ठंडी हो जाती है, ठीक है। लिहाजा नमाज पढ़ा करें, सजदा किया करें। इस सजदे से बड़ा प्यार है आले बेते अतहार को, इस सजदे पर बड़ा पहरा दिया है, इस नमाज पर बड़ा पहरा दिया है आले मोहम्मद ने। अली भी इसी नमाज में गए हैं, हुसैन भी इसी नमाज में गए, ठीक है। ये भी याद रखें इस चीज़ को ना, उनका नाम भी लें, उनका आमाल और किरदार भी अपनाने की कोशिश करें, फिर और बरकतें ही बरकतें होंगी। तो अर्ज में करना चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या बात में कर रहा था। मशहूर रवायत है कि कुर्रत अईनी फी सलाह, कि नमाज आंखों की ठंडक है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मैं क्लोज भी कर रहा हूँ। हजरत सैयद निज़ामुद्दीन औलिया, हजरत महबूब इलाही, बाबा फरीद के खलीफा शाह नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के पीर मुर्शिद, मैं उनकी चौखट पर हाजिर हुआ। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूजात में है, आप फरमाते हैं कि ये इस मकाम पर गौर करो। फरमाया रसूलुल्लाह ने ये जुमला एक खास मकाम पर इरशाद फरमाया, फरमाया नमाज की फजीलत अपनी जगह वहां भी कहा होगा, कहना क्या चाहते हैं। फरमाया सैयदा कायनात नमाज अदा कर रही हैं, घर में हैं, काशाने नबुव्वत पे सैयदा मुसल्ले पर है, नमाज में है। एक सहेली आई सैयदा की, दरवाजा खटखटाया, फतह नबी अल बाबा, सरकार ने दरवाजा खोला। सरकार ने फरमाया मन अंते व मा हाजतुके, तू कौन है, तेरी क्या हाजत है। उसने अर्ज की या रसूलल्लाह ऐ ना फातिमा, मैं ज़ारा पाक की सहेली हूँ, बताइए ज़ारा कहाँ है। फरमाया ज़ारा पाक उस वक्त मुसल्ले पर थी, गौर करें, नमाज में थी। फ़अशार नबी इलैहा फ़क़ाला कुर्रतु ऐनी फी सलाह, सरकार ने ज़ारा पाक की तरफ इशारा करके फरमाया, फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज में है, क्या माना, ज़ारा मेरी आंखों की ठंडक है और मेरी आंखों की ठंडक इस वक्त नमाज अदा कर रही है। ये मकाम है सैयदा कायनात का। दुनिया तो दुनिया है, मेरा दुआ का टाइम होने वाला है। मैं आखिरी रवायत सुनिए, मैं तो अभी तमीद बांध रहा था, तो बहरहाल जिसकी तमीद इतनी होती है उसकी मजीद कितनी होती है। मैं इख्तिसार करता हूँ। सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा क़यामत वाले दिन, ये तो दुनिया है ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी हजरात बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे आप बैठे हुए हैं, क़यामत साहब का दिन है या प्रोटोकॉल का दिन है? बोलिए सर, किसका दिन है? साहब का दिन है ना जी। क़यामत तो हिसाब किताब का दिन है ना, प्रोटोकॉल का दिन तो नहीं है। असाब जिनका होगा वो और होंगे, जिनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो और होंगे।
हज़रत अबू अय्यूब अंसारी इसके रावी हैं, फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया नादा मुनादिन इज़ा काना यौमुल क़ियामत, जब क़यामत का दिन होगा, नादा मुनादिन मिन वराइल हिजाब, निदा करने वाला, आवाज लगाने वाला पर्दे से आवाज लगाएगा। मैं सोचता रहा पर्दे से आवाज क्यों लगाएगा, मैंने कहा बात जो पर्दे वाले की हो रही है इसलिए पर्दे के पीछे से आवाज आएगी, या आले माशर, ए आले माशर, खुद्दू अबसारकुम, अपनी आंखों को बंद कर दो, खुद्दू अबसारकुम, आंखों को बंद करो, नक्किसू, आंखें भी बंद करो, सरों को भी झुकाओ। ये रब का ऐलान हो रहा है, मैदान महशर में हो रहा है। ये अपनी मर्जी के साउंड पर नहीं हो रहा कि साउंड वाले बंद कर दें, स्पीकर वाले बंद कर, अपनी मर्जी से ऐलान कर दो। शाह साहब की बिला अपनी मर्जी से नहीं, ये रब की मर्जी से हो रहा है। फरमाया या लमाशर खुद्दू अबसारकुम, आंखें बंद करो, नक्किसू रुऊसकुम, सरों को झुकाओ। क्यों? हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मोहम्मद, अब सैयद कौनैन की शहजादी की सवारी आने वाली है मैदान माशर में। इस पर मैं बात करूंगा, रवायत आपके ज़हन में होगी, फकीर के थोड़ा तबसरा भी सुन लो। और फिर उस वक्त भी सैयदा कायनात 70,000 हूरों के जुर्मट में, पर्दे में। अब मुझे बताओ 10 औरतें पर्दे में हों तो पता नहीं चलता कि कौन सी औरत यहाँ। पूरे दराज कद 70,000, बीबी पाक बुरके में हैं, फिर भी बिजली की तेजी से आप गुजर कर जन्नत में पहुंच जाएंगी। 70,000 में पर्दा भी है, 70,000 या बुरका भी है, बिजली की तेजी भी है, फिर आंखें बंद क्यों करवाई जा रही है, फिर सर क्यों झुकवाए जा रहे हैं। मेरे उस्ताद करीम ने इस पर हुजूर मुस्लिम उम्मत ने एक नुक्ता बयान किया, फरमाया बेटा लोगों को बताओ कि एक है आंखें बंद करना, एक है सर झुकाना। आंखें बंद करना फुरकान कुरैशी साहब, आंखें बंद करना सैयदा ज़हरा के पर्दे के लिए था, और सरों को झुकाना सैयदा ज़हरा के अदब और एहतराम के लिए। लिहाजा आज इस चौखट पर सर झुकाओ जिनके गर्दन में सरिये फिट हो चुके हैं, इत्तेफाक फाउंड्री के गार्डर फिट हो चुके हैं, और लंबे लंबे ये लंबे तड़ंगे खंबे नुमा मुल्ला जो बीबी पाक की बारगाह में अर्जा सराई करते हैं, गर्दन तोड़कर उनको कल दरवाजा ज़हरा पे झुकाया जाएगा। लिहाजा आज ही प्रैक्टिस कर लो कि सैयदा कायनात की वो बारगाह है जहां आंखों को बंद भी कराया जाता है, सर को झुकाया। ये शान है सैयदा कायनात की, ये शान। और देखे ना, हिसाब की बात नहीं हो रही। एक बात और कह दूं और मैं इस पर इख्तिताम करूं। अब हुक्म हुआ है कहा कि जब जब हुक्म होगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, एक आले इश्क ने कहा कि आंखें बंद करेंगे। हुजूर आंखें क्यों बंद करेंगे? ये आले मोहब्बत ने कहा, एक आले मोहब्बत ने कहा वो हुजूर आंखें क्यों बंद करेंगे? फरमाया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो लख्त जिगर है, पर्दा क्या है? फरमाया कि असल में मंजर ऐसा है जो शायद रसूलुल्लाह देखकर बर्दाश्त न कर सकें। सैयदा ज़हरा उस वक्त इमाम हुसैन का वो कुर्ता लेके आएंगी जिसमें 121 तीरों के सुराख हैं, जिसमें 121 तीरों के सुराख हैं। वो हजरत शहजादा अली असगर का वो खून आलूद कुर्ता वो लेके आएंगी। हजरत सैयदा सुकैना के बालियां खून आलूद हाथों पर होंगी, और हजरत शहजादा अली अकबर का खून आलूद कुर्ता होगा। और सैयदा ये सारा कुछ अल्लाह की बारगाह में पेश कर कहेंगी मौला ये मेरे हुसैन का कुर्ता, ये मेरे ज़ैनब की चादर, ये मेरे अली अकबर का कुर्ता, ये मेरे अली असगर का कुर्ता, इलाही ये सारा कुछ असासा तेरी बारगाह में पेश करती हूँ। इनका लाज रखते हुए मेरे बाबा की गुनाहगार उम्मत की बख्शिश का फैसला। आले मोहम्मद का उम्मत के साथ ये सलूक, और उम्मत का आले बैत के साथ ये सलूक, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। गला शब्बीर का काटा गया नारे तकबीर के साथ। और आज भी याद रखो सादात पर करबला गुजर रही है,
आप कहेंगे कैसे करबला? मैं कहता हूं सैयदा कायनात को जो खता पर कहे, जो बेअदब सैयदा कायनात के लिए हल्का जुमला बोले, मैं सैयदो आपसे कहता हूं, मैं सादात से कहता हूं, बताओ क्या हमारे कलेजे छलनी है या नहीं है? मैं सादात से क्या छलनी है या नहीं है? इससे बड़ी गाली क्या है? रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े को, मलके कौनैन को, उम्मुल हसनैन को मौलवी 10-10 फुट की जुबानें निकाल कर मिंबरों पे बैठकर उनके बारे में खता का इंतसाब करें। सादात पर आज भी करबला गुजर रही है। सिर्फ फर्क इतना है, उस दौर में यजीद ने आले मोहम्मद पर हमला किया, आज अबनाई यजीद आले मोहम्मद पर हमला कर रहे हैं। बस में ये मैं आपको वाज़ेह बताऊं, एक खरियां गल्ला कोई कोई करदा नहीं। हाँ, ये हर एक नहीं करता। लोग मजमे के मिजाज देखकर बोलते हैं, लोग तबीयतें देखकर बोलते हैं, मगर जान तो दे सकता है, ईमान नहीं दे सकता जिसको किरदार हुसैन इब्न अली याद रहे। हमारे गले में पट्टा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। किसी जमाने के यजीद से ना हम डरते हैं ना दबते हैं, अल्लाह के फजल करम से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो रात कब्र में है वो है। इंशाअल्लाह यजीदी बनकर जीने से 1000 नहीं करोड़ मर्तबा बेहतर है बंदा हुसैनी बनकर जामे शहादत रखें। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जिन बुजुर्गों ने आले मोहम्मद की नौकरी की है, औलाद रसूल की इज्जतों पर पहरा दिया है, उनके मज़ार भी रोशन, उनकी कब्रें भी रोशन। मैं हज़रत माई साहिबा रहमतुल्लाह ताला अलैहा के इसाले सवाब के लिए ये जिक्र पेश करता हूँ जो मैंने किया, और इंशाअल्लाह ये कभी रद्द नहीं होगा। इंशाअल्लाह उनकी कब्र में अनवार तजल्लियात का नुज़ूल हो रहा होगा, उनकी रूह मुबारक खुश हो रही होगी। मेरा पैगाम और इसी पर मेरी तकरीर का इख्तिताम कि आले सरबत तो ख़जाने की तरफ देखते हैं। मेरी रुबाई है, आले सरबत तो ख़जाने की तरफ देखते हैं, दुनिया वाले भी यराने की तरफ देखते हैं। हम फ़कीरों पे पड़ी जब भी मुसीबत सैयद, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। वमा अलैहि